मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे। वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है, शर्म आनी चाहिए यार। ये कह रहे पंजाब पुलिस, पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस की पुलिस खड़ी है, स्थानीय पुलिस खड़ी है और वो कह रही है कि आसमानी बिजली गिरी है, शर्म आनी चाहिए। यही स्थिति पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से थी। ऐसी ही तस्वीरें लगातार आ रही थी और ये कि कराची से लाहौर तक सब धुआं धुआं पाकिस्तान की नापाक कोशिश का भारत ने दिया तगड़ा जवाब और 15 शहरों को जो निशाना बनाने की कोशिश की। ये देखिए, लाहौर में ड्रोन गिरने, ड्रोन अटैक की खबर, और लाहौर से खबर आई कि लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया। और एयर डिफेंस सिस्टम, वहाँ चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत अहम होता है युद्ध के की स्थिति में किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि उसी से आप दुश्मन के जहाज को, उसके मिसाइल को, उसके एयर अटैक को, एयर स्ट्राइक को ट्रैक करते हैं और काउंटर उसका आप जवाब देते हैं। लेकिन कहा गया कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भारत की कार्रवाई में ध्वस्त हो गया। ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही थी। देखिए, ऐसे वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे पूरे दिन और हम सब लोग ये जानना चाह रहे थे, ऑथेंटिक तौर पर ये जानकारी मिले कि हो क्या रहा है, ये कैसे ये धमाके हो रहे हैं। और यही पंजाब में थी। ये देखिए, कराची से लाहौर तक धुआं धुआं, जो आज तक की आप हेडिंग देख रहे हैं। वैसे दैनिक भास्कर ने छापा, पंजाब पाकिस्तान का रात में 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला, S-400 डिफेंस सिस्टम से सभी नाकाम, सुबह हार्पी ड्रोन से पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम तबाह। विनय सुल्तान एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा लाहौर और रावलपिंडी में कई जगहों पर ड्रोन हिट किया गया है, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल रही है। अकेले रावलपिंडी में 7 ड्रोन स्ट्राइक की खबर है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रावलपिंडी में पाकिस्तान का पावर सेंटर GHQ है, यहां पर ड्रोन स्ट्राइक का मतलब है GHQ सुरक्षित नहीं है। हालांकि उन्होंने उस वक्त, चूंकि भारत सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं हुई थी, 2:29 पर उन्होंने लिखा ये जो ड्रोन स्ट्राइक कर रहा हो पाकिस्तानी एयर डिफेंस को पूरी तरह नंगा कर रहा है। अभी तक भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक का कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं कि ड्रोन कौन गिरा रहा है। तो ये विनय ने लिखा। लेकिन जैसे अब देखिए तस्वीर, लाहौर और रावलपिंडी की तस्वीर है। जो जर्नलिस्ट है विनय सुल्तान, जो डिफेंस कवर करते हैं, उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया था दोपहर 2:29 पर। बहुत सारे लोग, ये पाकिस्तानी हैंडल ही, मरी रोड की तस्वीर है, वीडियो है, बहुत सारे हैंडल पर इस तरह के वीडियो लगातार पोस्ट हो रहे थे। अब ये आज तक पर यह वीडियो आया, पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम पूरी तरह से तबाह। ये देखिए, ये रावलपिंडी स्टेडियम पर ड्रोन अटैक की तस्वीर है। उसी तरह से ये है, ये रावलपिंडी स्टेडियम की खबर है, का वीडियो है। और अमनदीप पिलानी एक जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा पाकिस्तान का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तबाह, भारत ने किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, आज रात स्टेडियम में होना था मैच। अब ये ड्रोन से जो रावलपिंडी स्टेडियम में जो तबाही मची है उसकी तस्वीर है। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत के 15 शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। यह अलग बात है कि पाकिस्तानी सेना के इस की साजिश को या निशाना बनाने की कोशिश को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। कराची के मलीर में ड्रोन गिरा, लोकल्स में काफी पैनिक है। इस तरह के वीडियो लगातार आ रहे थे। अब ये कराची की तस्वीर है, कराची का वीडियो है जो ड्रोन से अटैक हुआ है। 6-7 जगह पर ड्रोन गिरने की खबर आई थी। राहुल शिवशंकर हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा कि इंडियन ड्रोन हिट्स एरिया
100 meters away from Rawalpindi Cricket Stadium where PSL tie was scheduled. Pakistan Cricket Board has decided to shift the remaining Pakistan Super League मैचेस टू कराची। और ये तस्वीर है रावलपिंडी स्टेडियम का है, शायद ये भी। इंडियन ड्रोन हिट्स एरिया 100 मीटर्स अवे फ्रॉम रावलपिंडी स्टेडियम। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने हिम्मत की भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की। उसके बाद आज ये भी खबर आई शाम होते होते कि गृह मंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो सभी फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स हैं, उनकी 30 से ज़्यादा कंपनियों को सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाए अगर पाकिस्तान कहीं कोई मिस एडवेंचर करता है या पाकिस्तान को ऐसी गुस्ताखी करता है तो। अब पाकिस्तान में क्या पैनिक है कि वहाँ की नेशनल असेंबली में जो संसद है, पाकिस्तान की संसद, वहाँ वहीं के सांसद सत्ताधारी दल के विपक्ष के अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। जैसे इनका बयान बाद में सुनाता हूं, एक उससे ज़रूरी है ये। जैसे एक सांसद हैं जो संसद में अपनी रक्षा मंत्री के एक बयान को लेकर इस कदर खफा थे, पहले सुनिए इनको। कल मैं सुन रहा था सीएनएन को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। ये नाराज इस बात पर हो रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि भारत के 4 या 5 जो विमान को, वायुसेना के विमान को गिरा दिया पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन उसका सबूत बताने की बजाय जब सीएनएन ने उनसे इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर यह सब वायरल है। उसी का जिक्र कर रहे हैं कि हमारा रक्षा मंत्री सीएनएन की एंकर के सवाल में बता रहा है कि उनके पास सोशल मीडिया है। एक तरह से वो मान रहे हैं कि एक नालायकी का इजहार रक्षा मंत्री कर रहे हैं। अब ये सांसद हैं सत्ताधारी दल के, शहबाज शरीफ की पार्टी के, मेजर रहे। पहले जरा इनकी तकलीफ सुनिए। बड़ा मोर्चा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अदा किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क के फायदे फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है। अपना तो आप चले गए उधर फिलिस्तीन भी चले जाए, कश्मीर भी चले जाए, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे हो रहा है जो हम सोच भी नहीं। अब ये कुछ भावुक होकर रोते हुए या खुदा हमें बचा ले, इस तरह की बात सत्ताधारी दल के सांसद कर रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों में, सीनेटर्स में, नेताओं में पहले उन्हें लग रहा था कि कुछ भी बंदर घुरकी गिदर भभकी देकर और उसके बाद भारत को डरा देंगे या भारत को बैकफुट पर भेज देंगे ताकि भारत 22 अप्रैल के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई भारत न करे। ये पिछले कई दिनों से, जब 22 की घटना के बाद, 22 के हमले के बाद से पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं लगातार उस तरह के उनके बयान आ रहे थे, चाहे वहाँ के सूचना मंत्री हों, आईटी मिनिस्टर हों, रक्षा मंत्री हों, इसी तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन जब भारत सरकार ने फैसला किया, मोदी सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करना है, घर में घुसकर तबाह करना है, आधी रात को तबाह करना है, उसके बाद पाकिस्तान में परसों आधी रात जब वहाँ के आतंकी अड्डे तबाह हुए, कल पूरा दिन, आज पूरा दिन पाकिस्तान में हंगामा मचा है। आज भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव ने यह भी कहा, बहुत सारी बातें विदेश सचिव ने कहा कि हमारा रेस्पॉन्स सटीक, नपातुला और टारगेटेड है, कंट्रोल्ड है। हमने किसी मिलिट्री टारगेट को सेलेक्ट नहीं किया था, हमने सिर्फ आतंक के अड्डों को टारगेट किया था। पाकिस्तान हमेशा आतंकी हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता रहा है और इससे इनकार करता रहा है कि उसकी ज़मीन पर आतंकी रहते हैं, जबकि पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर है, ग्लोबल टेररिज्म का एक एपिसेंटर है। और ये दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा था और किसने उसे शहीद का दर्जा दिया था। पाकिस्तान लगातार दुनिया को मिसलीड करता रहा है। ये विस्तार से बहुत सारी बातें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताई। उन्होंने वो तस्वीर भी दिखाई जो आतंकियों के जनाजे या जो आतंकियों के ठिकाने पर जो भारतीय अटैक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद जो मौतें हुई है, उनके जनाजे में फौजी अधिकारी किस तरह से शामिल हैं। उन्होंने तस्वीर भी दिखाई और सवाल भी पूछा कि अगर आतंकियों की उस एयर स्ट्राइक में मौत हुई तो फिर फौजियों की वहाँ मौजूदगी क्यों थी।
कहा जा रहा है लश्कर ए तोयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ को बुधवार को मुर्दके में हुए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ते हुए देखा गया था। तो आतंकी फौजी इनका क्या रिश्ता है, ये सवाल आज विदेश सचिव ने एक बार फिर से उठाया। और ये तस्वीर हमने कल भी देखी थी कि किस तरह से जनाजे में ये देखिए सलामी देते हुए पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान के जवान, और ये जनाजे को अपने कंधे पर ताबूत को ले जाते हुए ये तस्वीरें लगातार इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उनकी किस कदर मिली भगत है आतंकी संगठनों से। विदेश सचिव की तरफ से ये कहा गया। ये दोपहर में जब खबरें आ रही थी लाहौर एयर यूनिट पर हुए अटैक में मारे गए 4 पाकिस्तानी जवान, हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह, जिसका मैंने जिक्र किया। और खबर आई कि ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है, एक हार्पी, इसके जरिए ये इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री का बनाया हुआ ये सिस्टम है, जिसके जरिए पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत पर हमले की कोशिश की, उसकी जवाबी कार्रवाई में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये आज विस्तार से जो अलग अलग वेबसाइट में है। साथ में ये कि पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने के लिए रूस से आया हुआ शक्तिशाली S-440 का इस्तेमाल किया गया, जो ऐसा मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज बहुत लंबी रेंज है, 600 किलोमीटर के टारगेट डिटेक्शन का रेंज है, 5 से 10 मिनट डिप्लॉयमेंट का टाइम है। और इसके सामने आज की तारीख में दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम, डिफेंस सिस्टम फेल होते हैं। और रूस से भारत ने 4-5 साल पहले 4 या 5 ये सिस्टम खरीदा था, और इसकी तैनाती और इसकी मौजूदगी का ही असर हुआ कि पाकिस्तान की साजिश भारत के खिलाफ नाकाम हुई। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि चूंकि भारत की तरफ से आज ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा गया ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसलिए जारी है कि पाकिस्तान में 21 आतंक के अड्डों की लिस्ट रॉ ने भारत सरकार को रक्षा मंत्रालय को दी। तबाह सिर्फ 9 हुए हैं, अभी 12 बाकी हैं। उसकी लिस्ट भी हमारे पास है, हम कई बार उस पर बात कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत के पास यह विकल्प है कि उन अड्डों पर भी भारत स्ट्राइक करे। यह डर पाकिस्तान को है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से सिविलियंस को पाकिस्तान अटैक कर रहा है, जिस तरह से 16 मौतें हुई हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में, उन मौतों के बाद, उन मौतों पर भारत सरकार की सख्त प्रतिक्रिया के बाद, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के टारगेटेड अटैक को नाकाम करने के बाद, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद, क्या पाकिस्तान आज रात या कल फिर कोई ऐसी गुस्ताखी करता है क्या? इंतजार करेंगे।